नमस्कार दोस्तों, बीए फिफ्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। यूनिट 1 मानव विकास का जीवन काल का आज का चैप्टर है आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम बहुत ही विस्तारपूर्वक बनाएंगे। अगर आप इसको देख लेते हैं तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और हमने बीए फिफ्थ सेमेस्टर का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आनुवांशिकता क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के गुण और लक्षण उनके बच्चों में आते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि माता पिता अपने जीन को बच्चों में आसपास करते हैं। इन जीनों की वजह से बच्चों के शारीरिक रूप जैसे बालों का रंग, आँखों का रंग, कद आदि माता पिता जैसे होता है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के गुण और लक्षण उनके बच्चों में आते हैं। मतलब वह एक प्रक्रिया यानी वह क्रिया जिसके द्वारा माता पिता के गुण बच्चों में आ जाते हैं। और यह इसलिए होता है क्योंकि माता पिता के जिन को बच्चों में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उनके जिन यानी उनके क्या बोलते हैं कि जो उनके लक्षण होते हैं, उनके खून होते हैं, जो कहते हैं कि इनके खून में ये है। तो दोस्तों इसी को जिन कहते हैं। आप समझ जाइएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इन जीनों की वजह से बच्चों के शारीरिक रूप पे दोस्तों, जैसे बालों का रंग, जैसे किसी के क्योंकि पिताजी का बाल थोड़ा सा भूरा है या थोड़ा सा ग्रे है, जो भी कलर का रहेगा उस कलर का बाल उनसे मैच खाता है। उनकी आँखों का रंग भूरा है तो बच्चे का भी रंग भूरा हो सकता है। अगर उनकी लंबाई अधिक है तो उसके पुत्र की भी लंबाई अधिक हो सकती है। आपने अपने आसपास सुना ही होगा, जैसे कोई अगर किसी का पोता है या उसका बच्चा है तो कहते हैं कि बिल्कुल मम्मी पे गया है। अगर उनके पिताजी की लंबाई थोड़ी अधिक होगी तो कहते हैं, और बच्चे की लंबाई अधिक होगी तो कहते हैं कि बच्चा अपने पिताजी की लंबाई पाया है। और दोस्तों अगर आँखों का रंग या चेहरे की जो कलर होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, दोस्तों इस चीज़ को देखते हैं तो इसको भी मिलान करते हैं। जैसे कोई अगर माता गोरी है तो बच्चों को भी कहते हैं मैं माँ पे गया है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों जीन होता है। ये जो दोस्तों जो उनके अंदर से एक बालक के अंदर प्रवेश करता है। तो दोस्तों बस जीन के साथ यही सब चीज़ें नहीं आती हैं, जीन के साथ और भी सब चीज़ें आती हैं। जैसे कुछ बीमारियाँ दोस्तों, जैसे आप फूल का नाम सुने होंगे। लोग या व्यक्ति कहते हैं फूल एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के अगर किसी व्यक्ति को है तो उनके बच्चे में भी उसका अंश होता है। और अगर दोस्तों वो चीज़ किसी और के साथ शादी करता है, उनसे संबंध बनाता है, और हो सकता है कि उनके भी आने वाले बच्चों में या उस गुण को पाया जा सकता है। दोस्तों ऐसी इसके लाभ भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। और गुण दोस्तों, जैसे कि पिता अगर काफ़ी तेज़ दिमाग का है, अगर बच्चा तेज़ दिमाग का है तो बोलते हैं कि अपने पिता का दिमाग पाया है। अगर वहीं पे माता अगर कमज़ोर बुद्धि की है और बेटा तेज़ बुद्धि का है तो समझ लीजिए उसका जिन उनके अंदर नहीं प्रवेश किया है। तो दोस्तों जिन अपने दादा का, नाना का, इनका भी आ सकता है, क्योंकि दोस्तों खून से रिलेटेड होते हैं। आप मत ऐसा सोचिएगा कि नहीं अपने दादा पे कैसे जा सकते हैं, तो ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये थी आनुवांशिकता क्या है। आप दोस्तों जानते हैं आनुवांशिकता की परिभाषा। जेम्स ड्रेबर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम का दोस्तों मतलब आनुवांशिकता ही है। कहने का अर्थ माता पिता का जो शारीरिक व मानसिक विशेषता है, जो माता पिता के अंदर गुण है, जो कला है, उन चीज़ को उसके बच्चों में जो पाते हैं उनके अंदर आ जाता है। इसी चीज़ को जेम्स ड्रेबर ने बताया है कि यही आनुवांशिकता है। वहीं पे दोस्तों वुडवर्थ जी ने बताया है आनुवांशिकता के अंतर्गत उन सभी तत्वों का समावेश होता है जो व्यक्ति के भीतर गर्भाधान के समय विद्यमान होते हैं। इनके कहने का अर्थ है कि जब बालक के अंदर वही चीज़ के तत्व का मिश्रण होता है, जब उनके गर्भाधान में के समय जो बातें करते हैं,
जो विचार करते हैं, जो चीज़ें पे फोकस करते हैं। जैसे आपने सुना होगा अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु दोस्तों जब माँ के गर्भ में था तब वो क्या था कि वो अपने पिताजी से माताजी के साथ की गई बातों का एकदम पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुका था। उसको पता था कि क्योंकि दोस्तों जब वो माँ के गर्भ में था उस समय उसकी माता से बात कर रहे थे चक्र को तोड़ने का। दोस्तों उस चक्रव्यूह को तोड़ने के 7 नियम तो वो जान गया, लेकिन दोस्तों तोड़ना तो जानता था लेकिन निकलना नहीं जानता था, क्योंकि उसकी माता वहीं पे सो गई थी और दोस्तों वह पे कहानी ख़त्म हो गया था। तो जितना उसने सुना था वो सबसे अभिमन्यु ने उस द्वार को तो तोड़ दिया, लेकिन वो आने में असमर्थ रहा। तो इसी चीज़ को वुडवर्थ जी ने बताया है कि जब माँ के गर्भ में होता है यानी गर्भाशय में होता है तो जो माता पिता जो बच्चे बात करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, वो सब कुछ जो अनुसरण करते हैं वो भी बालक माँ के गर्भ से ही सीखना आरंभ कर देता है। तो दोस्तों ये थी इसकी परिभाषा। अब दोस्तों इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। आनुवांशिकता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसा दोस्तों जीन यह तय करता है कि बच्चे कैसे दिखेंगे और उनका स्वास्थ्य कैसा होगा। कहने का अर्थ है जीन ये तय करता है यानी ये मालूम चल जाता है कि बच्चे का रंग कैसा होगा, कलर कैसा होगा। माता पिता को देख के अनुमान लगा लिया जाता है कि इनके जैसा होगा या अपने पिताजी का जैसा होगा। और उसका स्वास्थ्य दोस्तों अगर इन लोग का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उनका भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। अगर ये अपने खान पीन से लेकर हर चीज़ को सही नहीं रखते तो बालक को भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वहीं पे दूसरा है दोस्तों माता पिता के लक्षण बच्चे में आते हैं। दोस्तों माता पिता के लक्षण जैसे माता पिता जो काम करते हैं, जो ऐसे ऐसे कर्तव्य करते हैं, जो चीज़ का चाल चलन से लेके हर चीज़ें जो उनके अंदर हुनर होता है, हर चीज़ हुनर हो चाहे बुराई हो चाहे अच्छाई, उनके कुछ लक्षण जो होते हैं जो बच्चे में भी विद्यमान हो जाते हैं। वहीं पे दोस्तों तीसरा है कुछ बीमारियां भी जीन के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी चला सकती है। जैसे हमने आपको फूल का उदाहरण दिया था, फूल ऐसी बीमारी है कि दोस्तों वो पीढ़ी बाई पीढ़ी भी चल सकती है। अगर आपके बच्चे में है तो हो सकता है कि आपके पोते में भी हो जाए। तो ऐसी ऐसी बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, इसी चीज़ को बताया गया है। और चौथा है दोस्तों हर व्यक्ति में थोड़ी बहुत अलगियाँ होती हैं, भले ही माता पिता एक ही हों। दोस्तों कहने का अर्थ है जितने भी बालक होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर होता है। ये नहीं कि वो 100% बिल्कुल माता पिता के ही गुण पाए हों या फिर माता पिता के ही गुण में हो। तो दोस्तों उसके अलावा भी उनके अंदर कुछ गुण होता है, एकदम सेम उनकी तरह नहीं होते हैं। और कितने भी माता पिता के हों चाहे ना हो ये तो अलग सी बात है, लेकिन होंगे तो माता पिता के, लेकिन गुण जो है तो एक समान नहीं रहता, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो दोस्तों ये थी इसकी विशेषताएं। अब दोस्तों हम जानते हैं इसको प्रभावित करने वाले 2 कारक के बारे में। दोस्तों आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले 2 कारक इस प्रकार हैं। पहला है दोस्तों जीन और दूसरा है दोस्तों पर्यावरण। तो जीन के बारे में जान लेते हैं। ये माता पिता से बच्चों में आने वाले गुण होते हैं, जैसे बालों का रंग, लंबाई या आँखों का रंग, जिन्हें तय करता है कि बच्चे कैसे दिखेंगे और उनका शरीर के गुण क्या होंगे। जी हाँ दोस्तों, यही है जीन होता है। जो माता पिता के गुण होते हैं उनके अंदर के या दिखने वाली या उनके तरह के जितने भी उनके अंश होते हैं उसी को जीन कहा जाता है। इसके बारे में हमने पहले बता ही दिया है अच्छे से पूरा। और दूसरा है पर्यावरण, बाहरी चीज़ें जैसे खान पान, जीवन शैली और स्वास्थ्य जो जीन के गुणों को प्रभावित कर सकती है। जैसे अच्छा पोषण लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों कहने का अर्थ है अगर माता पिता अच्छे खाने पीने वाले या स्वस्थ भोजन करने वाले होंगे तो बालक भी उस प्रकार से स्वस्थ भोजन करेगा, अच्छा भोजन करेगा जो शरीर के लिए लाभदायक हो। ये सब दोस्तों अगर अच्छा भोजन करते हैं तो शरीर का स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया रहेगा और आपके अंदर कोई बीमारियां नहीं रहेंगी, जिससे दोस्तों आपको किसी गंभीर बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें।